Students, and welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj, and today we are going to discuss few important topics of the day. So they are: what is social bubbles, China issues white paper on COVID-19 fight, environmental performance index, Deccan Queen, World Ocean Day, Food Safety Day, then Corobot, world's first internet controlled robot, and the last is Spandan campaign. So without wasting time, let's start. So basically क्या होता है social bubble? So many countries we have seen that they have started lifting restriction. Even the number of cases of the infection continues to rise. तो basically social bubble क्या है? It is a exclusive social group. एक तो वो आपकी फैमिली हो सकती है जो आपके घर में रहते हैं, या आपके बाजू वाले हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो आपके साथ रहते नहीं है. तो ये बबल टाइप क्रिएट होगा. बेसिकली आई विल शो यू. सो बेसिकली देखो, एक फैमिली है, दिस पीपल आर स्टेइंग टुगेदर, डॉग एंड अ मैन. देन ये जो लेडी उसकी फ्रेंड है, ये उसको बाद में ज्वाइन हो जाती है. तो इन दोनों का ये सोशल बबल क्या होता है, क्रिएट हो जाता है. तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन आता है तो ये इनको ज्वाइन होता है, फिर ये तीनों का सोशल बबल, एक बड़ा बबल क्रिएट हो जाएगा. फिर फोर्थ पर्सन आएगा तो फोर्थ पर्सन का सोशल बबल क्रिएट हो जाएगा. अगर चारों में से किसी को भी कोरोना अगर डिटेक्ट होता है, वायरस डिटेक्ट होता है, तो चारों को, ये पूरे सोशल बबल को एक क्वारंटाइन किया जाएगा. तो इससे ये न्यूजीलैंड का कॉन्सेप्ट है. बेसिकली इससे क्या हो रहा है कि दे आर सोशल बबल से, कि इन्फेक्शन जो है वो बराबर से टेस्ट हो रहा है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है. एंड मैक्सिमम लोगों के अंदर जो डर है आज कोरोना वायरस का, या सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, वो आज जो डर है कि उधर टच करेंगे, ये टच करेंगे, तो वो भी क्या होगा, चले जाएगा. एंड द बेस्ट वे इज दैट कि एक डिटेक्ट होने से पूरा सोशल जो है, सोशल बबल को ही क्वारंटाइन करने से वो जो वायरस है वो उधर ही खत्म हो सकता है. So the next is Persian Gulf region. So basically it was in news. Persian Gulf region जो है वो 8 countries को border करती है, जैसे बहरीन, इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया and UAE. It is a major producer of crude oil and natural gases. 2/3 of the world's estimated proven oil reserves and 1/3 of the world's estimated proven natural reserves यहाँ पे मिलते हैं. ठीक है. It is considered to be फॉर वेरी मच सी ट्रेड भी यहाँ से बहुत ही अमाउंट से, कंसिडरेबल अमाउंट से होता है. तो बेसिकली आप अगर मैप देखोगे, दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस आर द 8 कंट्रीज विच इज बॉर्डरिंग, जैसे ओमान, यूएई, कतार, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान. तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं तुमको कि कितने कंट्रीज है बॉर्डर कर रहे हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए. यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है. जो हॉर्मोज है, इट कनेक्ट्स टू गल्फ, दैट इज गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. तो ये भी याद रखो. देन नेक्स्ट, चाइना इश्यूज व्हाइट पेपर ऑन कोविड-19. बेसिकली इट इज अ व्हाइट पेपर, और ये व्हाइट पेपर का नाम दिया है उन्होंने, फाइटिंग कोविड-19 चाइना इन एक्शन. The paper explained prevention, control and treatment efforts in the battle of against the virus as well as the efforts made at the global level in international cooperation. मतलब in short ये बता रहे कि चाइना ने क्या कंट्रोल, क्या ट्रीटमेंट, क्या एफर्ट्स लिए है टू टैकल द वायरस इंटरनली एज वेल एज ग्लोबलाइज्ड. तो ये याद रखना, क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि अभी जो है व्हाइट पेपर किसने इशू किया, तो वो है चाइना. ठीक है. देन next is environmental performance index. This index is basically prepared by Yale University and Columbia University in collaboration of World Economic Forum. So it is biennial, मतलब दो साल में एक बार आता है. The first index was published in 2002. तो इंडिया का जो रैंक है इसमें, it is 168 एंड 2018 में वो 177 था. मतलब प्रोग्रेस तो हुआ है यहाँ पे, बट स्टिल इंडिया जो है वो साउथ एशिया में सबसे पीछे है, एक्सेप्ट फॉर अफगानिस्तान. ठीक है. तो ये जो इंडेक्स है, इट इज मेजर्ड फॉर 180 कंट्रीज, जिसमें इंडिया का रैंक 168 है. 32 इंडिकेटर्स है. ठीक है. डेनमार्क ने इसको टॉप किया है. देन डेक्कन क्वीन, इसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ऑन 1 जून बिकॉज इट बिगेन इट्स ऑपरेशन ऑन 1 जून 1930. It was started by Great Indian Peninsular Railway, the forerunner of Central Railway basically. So the train holds many records, जैसे कि फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन है ये,
फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन है, फर्स्ट वेस्टिब्यूल ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन टू हैव वुमेन ओनली कार एंड द फर्स्ट ट्रेन टू फीचर डाइनिंग कार. So it is also the first deluxe train introduced to serve the two important cities in the region and was named after Pune. पुणे को बोलते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन, या हिंदी में उसको बोलते हैं दक्कन की रानी. ठीक है. मूविंग नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशन डे. इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन जून 8, 2020 एंड इसका थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन. बेसिकली इट वाज प्रपोज्ड इन 1992 बाय कनाडा's International Center for Ocean Development and the Ocean Institute of Canada at the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil. Basically, officially it has been started from 2008. तो ये चीज याद रखना, और यहाँ पे थीम याद रखना क्योंकि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली थीम ही पूछ सकते हैं कि 2020 का थीम क्या था. तो इट वाज इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन. Then World Food Safety Day was celebrated on 7th June and इनका थीम था फूड सेफ्टी एंड एवरीवन्स बिजनेस. दिस वाज द सेकंड फूड सेफ्टी डे क्योंकि फर्स्ट जो सेलिब्रेट किया था 2019 में, जो टू स्ट्रेंथन द कमिटेड मेड बाय द एडिस अबास कॉन्फ्रेंस एंड जेनेवा कॉन्फ्रेंस इन 2019 अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी. बेसिकली हाइजीनिक फूड यहाँ पे फोकस किया गया है टू रिड्यूस द डिजीज विच आर ऑकर्ड बाय फूड प्रॉब्लम्स. Then the next is Corobot. This is the first इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट विच वॉज मेड बाय ठाणे बेस्ड पर्सन. उसका नाम है प्रतीक. बेसिकली अभी देखना, हम देखते हैं पानी खाना ये सब जो है वो नर्स लेके जाती है, तो नर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो कोरोबॉट है इंडिपेंडेंटली ये जो छोटे छोटे चीजें है जैसे फूड, वाटर, बिवरेजेस, मेडिसिन, ये विदाउट किसी के हेल्प से पेशेंट के साथ दे सकता है. वो पेशेंट को कुछ अच्छे टिप्स भी देता है. सो होप यू एंड द नेक्स्ट वन इज स्पंदन कैंपेन. इट वॉज लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट. बेसिकली देखना, पुलिस वालों में सुसाइड बहुत ज्यादा होता है, वो डिप्रेशन लेवल में होते हैं. सो टू डिटेक्ट द डिप्रेशन ऑफ देयर ऑफिसर्स, और वो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, योगा प्रोवाइड करेंगे इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. तो हर फ्राइडे को जो डीएसपी होगा, सुपरिटेंडेंट होगा उनके पुलिस का, वो हर फ्राइडे को उसके पुलिस स्टेशन में या उसके एरिया में एक राउंड मारेगा, उनके ऑफिसर्स के साथ बात करेगा, देखेगा किसको क्या प्रॉब्लम्स है एंड वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा. सो बेसिकली दिस इज अ गुड इनिशिएटिव ओवर ईयर, क्योंकि आज हम बहुत देखते हैं कि पुलिस जो है वो एक तो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है, या तो वो सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू दिस ट्रमेंडस प्रेशर. ठीक है. तो उनको हॉलीडेज भी बहुत कम होती है, वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा होता है, सैलरी भी कम होती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दैट इज नोन एज स्पंदन कैंपेन. होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. थैंक यू.